वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। देखिए 30th ऑफ सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए। और ये वो कलेक्शन होता है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन 30th सितंबर पे आज हम लोग हैं और केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। और यह कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसमें डियर फ्रेंड्स क्या है कि मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना में अब तक लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को लगभग प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 केजी दाल मिलता है। तो इसमें याद रखिएगा कि 3 महीने की अवधि से इसको एक्सटेंड किया गया और ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन सा रेलवे स्टेशन का सूची है ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पुनर्विकास परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश होगा। तो टोटल कितना इसमें निवेश होगा? 10,000 करोड़ रुपए। 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 3 साल की अवधि के लिए है वेंकटरमणि। अब इसमें देखिए कि वेंकटरमणि वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की जगह लेने वाले हैं। तो सक्सीड जो इन्होंने किया है वो के वेणुगोपाल को किया है और यह 30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो उसके बाद श्री वेंकटरमणि जाएंगे। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनायक गोडसे। अब नैस्कॉम द्वारा स्थापित प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी तो है किसका? ये नैस्कॉम का ही बॉडी है। ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग DSCI के नाम से जानते हैं, ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को नया सीईओ नियुक्त किया है। गोडसे 1 अक्टूबर से ही ये पदभार संभालेंगे और DSCI का जो स्थापना हुआ था वो 2022 में हुआ था। इसका जो मेन संस्थापक है वो कौन है? नैस्कॉम है। वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र S पवार हैं, मतलब इनको वो सक्सीड करेंगे। और जो DSCI का हेडक्वार्टर है वो क्या है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। 25 सितंबर 2022 को दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए ये वेस्ट जोन ने जीता। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि वेस्ट जोन अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में चलता है और इन्होंने वेस्ट जोन ने जो अभी खिताब जीता है दिलीप ट्रॉफी का, वो इनके ही नेतृत्व में जीता है। तो हराया किसे गया है? इस टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम दिन साउथ जोन को लगभग 294 रन से हराकर 25 सितंबर 2022 को दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। दिलीप ट्रॉफी का पहला जो मैच हुआ था वो 1961-62 में हुआ था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों का संख्या सबसे अधिक रहा? तो इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 2 स्टेट है जो इसमें कि विदेशी पर्यटकों का संख्या सबसे ज़्यादा रहा था। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग GDP के नाम से जानते हैं, उसमें वृद्धि दर क्या रखा गया है? तो देखिए इसका जो वृद्धि दर है ना ये 7.2% है। हालांकि इसमें थोड़ा सा पहले घटाया भी गया था, फिर इसको बढ़ाया गया है।
किस दिन विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसमें मेन पूछा जाता है कि इसका थीम क्या होगा। जैसे विश्व हृदय दिवस का जो मेन स्वास्थ्य संगठन में पहली बार 2000 में इसको मनाया गया था, और 2022 में जो इसका विषय रखा गया है, इट मीन्स द थीम ऑफ 2022 इज़ द यूज़ हार्ट फॉर एवर, फॉर एवरी हार्ट। मतलब देखो आप, क्या होता है ना कि जो भी यूज़ हार्ट, जो भी मतलब बहुत कोई होता है कि अपना हार्ट डोनेट कर देता है, बस उसी के लिए उसका थीम रखा गया है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। कुछ ऐसे जितने भी सितंबर के मंथ में इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो बिल्कुल याद रखना है। जैसे कि विश्व रेवीज़ दिवस होता है 28 सितंबर को, और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस है, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण दिवस था, और विश्व नदी दिवस 25-23 को, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, वर्ल्ड राइनो दिवस 22-21 सितंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो ऐसे आप पूरा इसको हर दिन मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डेज हो वो कभी छूटे ना। इसके साथ थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं हर दिन आप लोगों को थीम बताता हूँ। तो ये कुछ आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे माय डियर फ्रेंड्स, जो 30 सितंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द केएस एजुकेशनल एंड डू लाइक if you are getting benefit, and do not forget to share with your friends as well as the family members. We'll meet with the next session, that is on the 1st of October, and that one is very important for you guys. तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें और बहुत मेहनत करें।